ज़रूरी नहीं कि टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको आँखों से दिख ही जाएगी। एक होशियार स्पाई सूंघ कर भी बहुत तरह की इंटेलिजेंस जुटाता है। सूंघ कर आप अपनी डिटेक्शन कैपेबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये पहली बार आप प्रैक्टिकली सीखोगे। तो शुरू करता हूँ एक छोटी सी आपके ही पूर्वजों की कहानी से। ज़्यादा नहीं, ये बात सिर्फ 10 लाख साल पुरानी है। एक दिन दोपहर के वक्त आपके पूर्वज एक घने जंगल से अकेले गुजर रहे थे। वो जंगल में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से वो एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं और अपने सीधे हाथ की तरफ को देखते हैं और उस सीधे हाथ की तरफ से उनको एक खुशबू आ रही है। वो बड़े क्यूरियस हो जाते हैं और सीधे हाथ की तरफ कोई 50 कदम आगे बढ़ते हैं और 50 कदम आगे बढ़ने के बाद जो उनके सामने है उसको देख करके उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने बहुत सारे लाल लाल रंग के बेरीज लगे हुए हैं और आज का नाश्ता यहीं पर ही हो जाएगा। वो फटाफट से बहुत सारी बेरीज तोड़ लेते हैं और वहीं नीचे बैठ करके कुछ बेरीज खाने लग जाते हैं। वो उन खट्टी मीठी बेरीज को खा ही रहे थे कि तभी उनकी आईलिड्स खुल जाती हैं, नॉस्ट्रिल्स फड़कने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सेंस किया है। आसपास से कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि बिल्ली के यूरिन में अमोनिया केमिकल मिला हुआ हो। आपके पूर्वज इस स्मेल को पहचानते थे और वो वहीं पर ही झाड़ी में दुबक जाते हैं। It's a 300 kgs टाइगर। थोड़ी देर में वो टाइगर वहां से चला जाता है, लेकिन आपके पूर्वज की वो जो स्मेल करने की कैपेबिलिटी थी उसकी वजह से ना सिर्फ उनको बेरीज मिली बल्कि वो टाइगर से अपनी जान भी बचा पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर आपके पूर्वजों के जैसी स्मेल करने की शक्ति नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी खबर यह है कि आपके आने वाली जनरेशन्स में ये जो स्मेल करने वाली शक्ति है ये आपसे भी ज़्यादा कम होगी। सूंघ करके ये जो डिटेक्ट करने की ज़बरदस्त कैपेबिलिटी आपको नेचर ने दी है, अनफॉर्चुनेटली ये लगातार आपके अंदर डिक्लाइन में जाते जा रही है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, यानी कि इंसान के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो धीरे धीरे अगली जनरेशन्स में ख़त्म होने लगती है। आज आपको पूरा भरोसा है कि जो खाना आपके किचन में बना है वो जब आपकी प्लेट में आएगा तो वो सड़ा हुआ नहीं होगा, और जिस फ्रूट को आप डाइनिंग टेबल से उठा करके खाओगे उसको खाने के बाद आपको खून की उल्टियाँ तो नहीं होने वाली। आप जब घर से ऑफिस जाओगे तो रास्ते में आपको टाइगर भी नहीं मिलने वाला, तो फिर आपको सूंघने की ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। खुद सोच के देखो कि सुबह से लेकर के अभी तक आपने कौन सी नई जानकारी अपने दिमाग को सूंघ कर दी है। क्या आपने कोई फूल सूंघा था? क्या आपने कोई फ्रूट सूंघ कर खाया था? 100 में से 99 लोगों ने ऐसा नहीं किया था। आपने उस लेवल का सूंघ करके डिटेक्ट करना छोड़ दिया है जितना कि आपके पूर्वज किया करते थे। आप शायद हैरान हो जाओगे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन को किसी ने टच किया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप देखोगे कि जब आप उसको टच कर रहे हो तो उसमें हल्का हल्का ऑयल है, बहुत हल्का। कुछ लोग खास तरह का साबुन या फिर डिओड्रेंट लगाते हैं और इस तरह की खुशबू के भी ट्रेसेस उनके टच में आ सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स की सूंघने की शक्ति जो है वो इतनी विकसित होती है ना कि वो डायबिटीज़ की बीमारी का इंडिकेशन उस पेशेंट के मुंह से आने वाली स्मेल से ही ले लेते हैं। कैंसर को स्मेल से तो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कैंसर से जुड़े कुछ सिम्टम्स को स्मेल करना पॉसिबल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसान इतना इंटेलिजेंट है कि वो दूसरे की घबराहट को सूंघ लेता है, और ये जो घबराहट को सूंघने वाली बात है ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, असल में ऐसा पॉसिबल है। और एक ट्रेंड एक्सपर्ट इस बात का पता लगा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति में जो पसीना है वो एक्सरसाइज करके आया है या फिर वो घबराहट की वजह से आया है। अब मैं एक साइंटिफिक वर्ड आपकी तरफ को फेंक रहा हूँ, आप कैच कर लेना। तो सूंघने का ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। दुख की बात यह है कि ज़्यादा इस्तेमाल ना करने की वजह से आपके अंदर का ये जो सूंघने वाला ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म है वो कमज़ोर होता जा रहा है। हम में से बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि किचन में आखिर आज बन क्या रहा है, जब तक कि वो बहुत पास जा करके या तो उस खाने को देख ना लें या फिर बहुत पास जा करके उसको सूंघ ना लें। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने इस ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपके सूंघने की कैपेबिलिटीज़
बढ़ जाती हैं। सूंघने के लिए नेचर ने आपके नाक के अंदर एक बल्ब लगाया है जो महक को सेंस करने का प्रोसेसिंग सेंटर है। इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। आपके पूर्वज का जो ऑल्फैक्टरी बल्ब था वो आपके बल्ब के साइज से बड़ा था, जिसकी वजह से वो 50 कदम दूर लगी बेरीज को भी आसानी से सूंघ लेते थे। आपके नाक के ऊपर और दिमाग के नीचे 400 ऑल्फैक्टरी सेंसर्स लगे हुए हैं जो स्मेल पहचानने में आपकी हेल्प करते हैं। इन 400 के अलावा भी 500-600 सेंसर्स और हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब काम नहीं करते, क्योंकि आपके दादा परदादा जैसे जैसे जंगल से गांव या शहरों की तरफ को बसने लगे वैसे वैसे उन्होंने अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करना कम कर दिया, और आपके अंदर तो ये शक्ति और भी कम है अपने पूर्वजों के मुकाबले। फीमेल्स की स्मेल करने की क्षमता मेल्स से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि उनके ऑल्फैक्टरी बल्ब में 43% ज़्यादा सेल्स होते हैं। फीमेल्स सिर्फ गंध को महसूस ही नहीं करती, बल्कि गंध को पहचानने में भी मेल्स से कहीं बेहतर होती हैं। इसलिए आप देखते हो कि वाइफ्स अक्सर डिटेक्ट कर लेती हैं जब उनके हस्बैंड छोटी अमाउंट में ही विस्की या बियर पी करके घर आते हैं। डेड इन्फॉर्मेशन देने में मेरे को कोई मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आता है ऐसी नॉलेज आपको देने में जिस पर आप कुछ एक्शन ले पाओ। तो अगर आप अपने इस सूंघने की शक्ति को बढ़ा पाओ तो कितना मज़ा आए। इस डेड इन्फॉर्मेशन को डेडली नॉलेज बनाने के लिए आपको एक खास प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसमें आपको सिर्फ 4 या 5 ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी, और ये 4-5 चीज़ें हैं लेमन, रोज़ ऑयल, कॉफ़ी, क्लोव और यूकेलिप्टस ऑयल। इन सभी सब्सटेंस को एक एक करके बारी बारी से आपको 15-15 सेकंड करके सूंघना है। यानी कि 15 सेकंड आप लेमन को सूंघोगे, 15 सेकंड आप रोज़ ऑयल को सूंघोगे। इस तरह से सारे सब्सटेंस को 15-15 सेकंड सूंघना है, और ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। सिर्फ 2 से ज़्यादा बार नहीं करना, नहीं तो आपको फटीग हो जाएगी और आपकी पूरी ट्रेनिंग ख़राब हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट तो आपको पहले दिन से ही फील होने लग जाएगी, और लेकिन आपको ऐसा 2 महीने तक कम से कम लगातार करना है। और ऐसा करने से आपके दिमाग में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, और जो स्मेल से रिलेटेड पैथवेज होते हैं दिमाग में वो सब अच्छे से डेवलप होने लग जाएंगे, और आपके अंदर जो सिर्फ बचे कुछ 400 सेंसर्स हैं वो बहुत बढ़िया ढंग से काम करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ऑल्फैक्टरी मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और इंटेलिजेंट हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग है इसको करने के बाद आपके सूंघने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? 50%? डबल हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी? 10 गुना? 50 गुना? 100 गुना तक हो सकती है। 100 गुना तक आपके सूंघने की शक्ति बढ़ सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी नाक में जो सेंसर्स लगे हुए हैं सूंघने के वो 400 से ज़्यादा बढ़ करके 800 या 1000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो कम हो गए हैं वो एवोल्यूशन के दौरान हुए हैं, और एवोल्यूशन जो बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो ये 400 से 800 तो नहीं होने वाले, ये 400 से 500 भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो 400 हैं ये इतना बढ़िया ढंग से काम करेंगे कि आप एक आम इंसान से जो कि अनट्रेंड है इस चीज़ को लेकर के, उसके मुकाबले आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को सूंघ करके डिटेक्ट करने लग जाओगे। ऐसे अनट्रेंड व्यक्ति के मुकाबले तो आप एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। और 2 महीने के बाद आपको इस प्रैक्टिस को बंद नहीं करना, बिल्कुल आपको इसको कंटिन्यू करना है। बस इन सब्सटेंस को चेंज कर देना है। अभी तक जो आपने 4-5 सब्सटेंस यूज़ किए हैं उसके बदले कुछ ये वाले सब्सटेंस आप यूज़ कर सकते हो। 2 महीने के बाद जब आपकी सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी तो आपको फिर एक और एक्सरसाइज करनी है, और वो है अपनी रिस्ट को सूंघना है। जब आप अपने रिस्ट को सूंघोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी खुद की स्मेल किस तरह की है। धीरे धीरे आपकी ये जो सूंघ करके डिटेक्ट करने की इंटेलिजेंस है वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आपके आंखों में अगर पट्टी भी बंधी हो और आपके सामने कोई रिस्ट लेकर के आए तो आप बता दोगे कि ये रिस्ट किसकी है। आपको पेंट, अल्कोहल, थिनर और पेट्रोल को बिल्कुल भी नहीं सूंघना है। परफ्यूम्स और डिओ भी नहीं सूंघना है, और ना ही अपने ऊपर उसको लगाना है। अगर स्मेल से एलर्जी है तो ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। जो लोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस जैसे प्रोफेशंस में हैं उनके लिए ये जानकारी खास तौर पर बड़े काम आने वाली है आज, क्योंकि बहुत बार हिडन कैमराज में से भी एक खास तरह की मेटालिक स्मेल आती है, और ताज़ा पेंट करी हुई दीवार कभी कभी एक सेटअप हो सकती है। जो सस्पेक्ट कहता है कि वो वेजिटेरियन है लेकिन उसकी स्किन से एग्स और चिकन की सल्फर जैसी तीखी स्मेल आ रही है, तो वो एक
इन्वेस्टिगेटर के लिए अलार्म कॉल भी हो सकती है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि एक आम सिविलियन अपनी इस सोई हुई शक्ति को जगाकर ज़्यादा होशियार बन पाएगा।